ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के तहत वोटिंग कल। अहसन और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की राय दहिंदगान से बढ़ चढ़कर जमहूरी अमल में शिरकत करने की अपील। मुल्क में इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। मरहले के तहत श्रीनगर पार्लिमानी हलके समेत 96 लोकसभा नशिस्तों में 13 मई को डाले जाएंगे वोट। और अनंतनाग राजौरी लोकसभा हलके के लिए एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवारों ने किए पर्चे नामजदगी दाखिल। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के तहत कल 17 रियासतों और 4 यूटीज के 102 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में 1625 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। इस मरहले के तहत कल शाम चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर हुई थी। पहले मरहले में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु की सभी नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी तरह राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, आसाम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, मगरबी बंगाल की 3 और मणिपुर की 2 नशिस्तों के अलावा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की एक पार्लिमानी नशिस्त पर भी कल ही चुनाव होंगे। मुल्क में 18वीं लोकसभा के लिए 7 मरहलों में चुनाव मुनक्किद कराए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया के इस सबसे बड़े जमहूरी अमल में 97 करोड़ वोटर अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करके 543 पार्लिमानी हलकों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। बताया जाता है कि पूरे मुल्क में 10.5 लाख पोलिंग मराकज कायम किए जा रहे हैं और लगभग 1.5 करोड़ मुलाजमीन पर मुश्तमिल अमले को चुनाव की ड्यूटी पर मामूर किया जा रहा है। कल मुनक्किद होने वाले पहले मरहले की वोटिंग से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने राय दहिंदगान से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि भारत लोगों की भारी शिरकत की बदौलत मुतवातिर तौर आला मयार के इंतखाबात मुनक्किद कराने में कामयाब हुआ है। उन्होंने खास तौर से नौजवानों से अपील की कि वो इस जमहूरी अमल को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। चुनाव भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रतापूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। और वो वोटर्स जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है या जो पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं, वो अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। वो चाहें तो घर से ही वोट दे सकते हैं। संविधान ने हर किसी को एक वोट की ताकत दी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, और मैं उन्हें कोट करना चाहता हूं, मैं लोकतंत्र को एक ऐसी चीज के रूप में समझता हूं जो कमजोर लोगों को भी मजबूत लोगों के समान अवसर देता है। इसी दौरान लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस मरहले के तहत 9 रियासतों और 1 यूटी में 13 मई को 96 लोकसभा नशिस्तों में वोट डाले जाएंगे। चौथे मरहले के तहत ही जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर भी चुनाव होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 25 अप्रैल तक अपनी नामजदगी के कागजात दाखिल करा सकते हैं, जबकि 26 अप्रैल को कागजात की जांच पड़ताल होगी। इसी तरह उम्मीदवार 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। दरी असना पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत कागजात दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। वाज़ेह है कि तीसरे मरहले के तहत 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों समेत 7 मई को वोट डाले जाएंगे।
इधर अनंतनाग राजौरी लोकसभा हलके के लिए आज पीडीपी उम्मीदवार और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ और अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास ने अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी दाखिल करने के वक्त तीनों उम्मीदवारों के साथ उनके पार्टी हामियों की बड़ी तादाद साथ थी। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में नई हदबंदी के तहत जनूबी कश्मीर और खिते चिनाब के अजला को मिलाकर नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया है। हल्के के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान आने वाले लोकसभा इलेक्शन का अहसन और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। कश्मीर जोन के आईजीपी वीके बिर्दी ने की, जबकि इसमें पुलिस, इंटेलिजेंस, सीआरपीएफ, आर्मी, बीएसएफ के आला अफसरान और जम्मू कश्मीर पुलिस के वस्ती, शुमाली और जनूबी कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान इंतखाबी अमल को अहसन तरीके से मुनक्किद करने और सभी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करने के हवाले से अमूरात पर तबादला ख्याल किया गया और इस हवाले से लाहे अमल भी तैयार किया गया। पूरे मुल्क में पहले मरहले के तहत होने वाले लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में सलामती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है और चुनाव अमल में राय दहिंदगान की ज्यादा से ज्यादा शिरकत के अलावा आजादाना और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग मराकज पर तमाम तर बुनियादी सहूलियात बहम कराई जा रही हैं। कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर हल्के में भी वोट डाले जा रहे हैं। इस हल्के में अहसन इंतखाबात के हवाले से लाजमी इकदामात किए गए हैं। हल्के के चुनावी मंजरनामे के ताल्लुक से पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। 18वें लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की शुरुआत में अब सिर्फ चंद घंटों का ही वक्त बाकी रह गया है। इस मरहले में जम्मू कश्मीर की उधमपुर पार्लिमानी निशस्त के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ये पार्लिमानी हलका किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर और कठुआ जिलों पर मुहित है। वोटिंग के हवाले से इस हलके के कोने कोने में राय दहिंदगान बिलखुसूस पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों में काफी जोश खरोश पाया जा रहा है। हलके में 16,23,000 वोटर 12 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों की फहरिस्त में बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह, डीपीएपी के जीएम सरूरी और नेशनल पैंथर्स पार्टी के बलवान सिंह भी शामिल हैं। राय दहिंदगान की कुल तादाद में 8,45,283 मर्द, 7,77,899 खवातीन और 13 वोटर मुखन्निस हैं। पहली मरतबा अपने वोट का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 84,468 है। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की सहूलत के लिए पूरे पार्लिमानी हल्के में 2,637 पोलिंग मराकज कायम किए हैं। चुनाव अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए 1,472 पोलिंग मराकज को वेबकास्टिंग की सहूलियात से लैस किया गया है। इंतजामिया ने पोलिंग मराकज पर तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखी है और राय दहिंदगान की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए सलामती समेत तमाम लाजमी इकदाम को हतमी शक्ल दी गई है। और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि लोग कल जोक दर जोक इस अहम जमहूरी अमल का हिस्सा बनकर न सिर्फ अपने आईनी हक का इस्तेमाल करेंगे बल्कि दूसरों को भी इसके लिए रागिब करेंगे, ताकि एक ऐसा उम्मीदवार चुनकर सामने आए जो सही मानों में बड़े ऐवानों में लोगों की तर्जुमानी करके अवाम और मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा कर सके। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के लिए नसीर अहमद के साथ मैं सुहेल भट्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतिमाम से आज बंटूर और अनंतनाग में एक अवामी जलसे का इनेकाद हुआ, जिसमें लोगों से पार्टी के हल्के के लिए नामजद उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की गई। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, हल्के के लिए नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद और कई दीगर लीडरों ने जलसे से खिताब किया। मुकर्रिरीन ने लोगों से कहा कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ही उनकी सही तर्जुमानी कर सकते हैं। उधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और अनंतनाग राजौरी के लिए पार्टी के नामजद उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर इल्जाम आयद किया है कि इन पार्टियों ने अपने सियासी मफादात के लिए हमेशा लोगों के जज्बात का इस्तेसाल किया है। वो आज अनंतनाग हल्के के लिए अपना नामजदगी फॉर्म दाखिल करने के बाद ज़राए अबलाग के साथ बात कर रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र की जा रही हैं। कपवाड़ा के जिला चुनाव अफसर ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में अमलाई जा रही स्वीप सरगर्मियों और जिले के तमाम पोलिंग मराकज पर शुरू होने वाली शजरकारी मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिक अफसरों पर जोर दिया कि वो शजरकारी मुहिम और बेदारी प्रोग्रामों को कामयाब बनाने के लिए बाहमी तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि राय दहिंदगान को वोट की अहमियत से रोशनास कराया जाना चाहिए ताकि वो बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। उधर रियासी में आज जिला चुनाव अफसर की तरफ से स्वीप के तहत कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान शुरका को वोट की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की गई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने लोगों पर जोर दिया कि वो किसी असर रसूख में आए बिना अहसन तरीके पर अपने वोट का इस्तेमाल करके जमहूरियत के अक़दार की पासदारी करें।
श्री नगर पुलिस ने आज एक अहम कामयाबी के तहत सराय बाला की रहने वाली जीनत नाम की एक खातून को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे कर दिया है, जो बैंक एटीएमों के बाहर बैठकर सादा लोह लोगों को पैसे निकालने के लिए मदद करने की आड़ में लूट लेती थी। मज़कूरा खातून के खिलाफ खानियार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके कब्जे से 30 एटीएम कार्ड्स, 39,130 रुपए नकदी और कुछ सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज विजपारा हाजन का दौरा किया, जहां उन्होंने महकमे की तूत नर्सरी का मुआयना किया। इस मौके पर बताया गया कि मज़कूरा यूनिट से सालाना डबल हाइब्रिड किस्म के 20,000 गुंचहाए अब्रेशम तैयार किए जाते हैं, जबकि इसमें तूत के जदीद किस्म के आला और मयारी पौधे भी तैयार किए जाते हैं। पूरी दुनिया में आज सकाफत का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन का मकसद लोगों में सकाफती विरसे से मुतलिक बेदारी पैदा करना है। जम्मू में इस हवाले से आज सुबह एसआरएस लाइब्रेरी कची छावनी से मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तक एक रैली निकाली गई, जिसे चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का एहतमाम कल्चरल महकमे ने जिला इंतजामिया जम्मू के एहतमाम से किया था। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा के कुछ नए मुंतखब शुदा अरकान को हल्फ दिलाया। चेयरमैन मौसूफ ने भीम सिंह, प्रमार जसवंत सिंह, सलाम सिंह, संगीता, नवीन जैन और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को ओहदे का हल्फ दिलाया। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर लोकसभा हल्के में सन्नाड और कलोल में 2 रोड शोज का इनेकाद किया। उन्होंने विजलपुर इलाके में एक चुनावी रैली से भी खिताब किया। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा हल्के के लिए बीजेपी उम्मीदवार हैं और वो कल अपनी नामजदगी के कागजात दाखिल करेंगे। बीजेपी के एक और लीडर और इतलात नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने भी चुनाव रैलियों में शिरकत की। गुजरात में तीसरे मरहले के तहत 7 मई को वोट डाले जाएंगे। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 5 रोज से तूफानी बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में अब तक 70 के करीब अफराद हलाक हो गए। खबरों के मुताबिक बारिशों की वजह से 56 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि 2,500 से जायद मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। और अब मौसम से मुतल्लिक इत्तला। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी होने का भी इम्कान जताया गया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के बुलेटिन के इख्तिताम से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के तहत वोटिंग कल। एहसन और मुंसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की राय दहिंदगान से बढ़ चढ़कर जमहूरी अमल में शिरकत करने की अपील। मुल्क में इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। इस मरहले के तहत श्रीनगर पार्लिमानी हल्के समेत 96 लोकसभा निशस्तों में 13 मई को डाले जाएंगे वोट। और अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवारों ने किए पर्चे नामजदगी दाखिल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।